नमस्कार, मैं आमिर हमजा। छात्रहित सर्वोपरि मंच के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल कुमार राणा, छात्रहित सर्वोपरि मंच का अध्यक्ष, आप सबों को बीच एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम अभी बात करेंगे छात्रवृत्ति को लेकर के अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसके बारे में, और 8 तारीख को जो प्रोटेस्ट रखा गया है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में भी छात्रवृत्ति मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड के लगभग 4.5 लाख ओबीसी छात्रों का छात्रवृत्ति लंबित है। भुगतान लंबित होने का जो रीज़न है उसको लेकर के राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पिछले 2 साल से अपना 60% शेयर नहीं दे रही है, जिसके कारण अभी भुगतान नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले जा कर के हम लोगों ने आदिवासी कल्याण आयुक्त आदरणीय श्री कुलदीप चौधरी सर और कल्याण सचिव दोनों को आवेदन दे करके आए थे, जिसमें हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेशन दिया था। 18 सितंबर को जा कर के आवेदन दिया गया था। उसमें वो आवेदन का कॉपी आप लोगों को शायद मिला होगा अभी तक, और नहीं मिला होगा तो वो हम ग्रुप में शेयर करवा देंगे। उसके बाद उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ मेंशन किया था। आप लोगों को याद होगा, पिछले 17, 18, 19 अगस्त में 3 दिन के लिए ये कल्याण पोर्टल को अपडेट किया गया था, जिस अपडेट में आउटसाइड स्टेट के जो बच्चे हैं उनको अप्लाई करने का मौका दिया गया था। लेकिन किसी कारणवश, चाहे वह टेक्निकल एरर हो या जो हो, विद इन स्टेट का भी पोर्टल खुल गया था। उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें जो अवेयर थे कि पोर्टल कब खुले हम अप्लाई करें, उन सारे बच्चों ने अप्लाई किया। विभाग की लापरवाही देखिए, बिना पूछे, बच्चे का राय लिए, अपने मन से उन सारे डाटाओं को डिलीट करवा दी, जिसको लेकर के भी हम लोगों ने अपना आपत्ति वहाँ पे दिखाया था कि उन सारे बच्चों के लिए किसी स्पेशल प्रावधान से जिसका डाटा डिलीट हुआ है उसको मौका मिलना चाहिए। और हमारा सबसे मेन मुद्दा था फंड को लेकर के। जब भी किसी अधिकारी के पास जाता है, वो स्पष्ट रूप से एक ही बात बोलते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, इसलिए भुगतान नहीं हो रहा है। हम सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि केंद्र सरकार अगर पैसा नहीं दे रही है तो क्या आप बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं करेंगे? दूसरा सवाल कि यदि केंद्र सरकार अभी अपना 60% नहीं दे रही है, तब तक आप अपने स्तर से आपका जो 40% है वो क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? इसको लेकर के कुछ दिन पहले ही हमारे कुछ साथी गए हुए थे माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा सर से मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि जब तक 60% नहीं मिलता है तब तक हम लोग 40% नहीं दे सकते। अगर ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसा कोई नियम है जिससे कि जब तक 60% नहीं आता है हम 40% भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो सरकार मुझे ये बता दें कि पिछले 2 साल से आप किस नियम के तहत भुगतान कर रहे थे। पिछले 2 साल से नहीं आया है सेंट्रल से पैसा, उसमें तो बच्चों को पैसा नहीं रुका। उस समय तो आप बच्चों का भुगतान करते गए, उस समय कैसे करते गए? क्या वो केवल चुनावी एक ढकोसला था दिखाने के लिए? अभी छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण बहुत सारे लगभग सभी बच्चों को बहुत तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ संस्थान ऐसे हैं जो लगातार फ़ी न जमा करने का लेट फाइन लगाते जा रहे हैं। बहुत सारे संस्थान बच्चों को परीक्षा देने से वंचित कर रहे हैं, रोक रहे हैं।
कि जब तक अपना आप फी क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक हम आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। इस तरह का बहुत सारे समस्याएं हैं। हमारे झारखंड कोई बहुत बड़ा या विकसित राज्य नहीं है। एक यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास परिवार से आते हैं जो अपना उच्च स्तरीय अध्ययन स्कॉलरशिप के भरोसे ही करते हैं। उन सारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? मुझे याद है लगभग पिछले बार पोर्टल 12 दिसंबर को शायद ओपन हुआ था। उसके बाद से लगातार आप बच्चों से आवेदन करवाते गए, आवेदन होता रहा, लेकिन फंड को लेकर के आपने एक जरा सा भी अपना उस समय ये स्पष्ट नहीं किया कि अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम पैसा बच्चों को नहीं देंगे। अगर आपका यही राय है, अगर आपका यही निर्णय है कि जब तक केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है तब तक हम बच्चों को पैसा नहीं देंगे, तो आप एक काम कीजिए कि पोर्टल में स्पष्ट रूप से इसको मेंशन कर दीजिए कि यदि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है तो हम भुगतान नहीं करेंगे। बच्चा झूठ में अप्लाई करता है, अप्लाई करने में 150-200 रुपये का लोगों को लग जाता है कैफे में अप्लाई करवाने में। उससे पहले जाति बनाता है, आवासीय बनाता है, आय बनाता है। एक्स्ट्रा खर्चा मिडिल क्लास परिवार क्यों करेगा? इस छोटा जो रकम है इससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती है कि यदि आप छात्रवृत्ति नहीं दीजिएगा तो बच्चे ऐसे हमारे राज्य में बच्चे हैं जो अपना अध्ययन रोक लेंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं। कितने बच्चे लोन लेके पढ़ रहे हैं, कितना दिन तक वो सूद भरेंगे उसका? कहीं से कमेटी से उठा कर दिया है, कहीं से कर्जा लेकर के दे रहा है। सरकार को अभी तक ये सब बातों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं किया है। केवल एक योजना, और एक योजना के कारण अब जितनी भी बाकी सब धरातल में योजनाएँ थी उसको सब बंद कर चुके हैं और एक नया स्कीम निकालते जा रहे हैं आप। ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम लोग आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। आगामी 8 अक्टूबर दिन बुधवार को हम सब ने ये निश्चय किया है कि हमें जाकर कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव करना है और अपनी जो समस्याएं हैं उसको सरकार के समक्ष, उसके अधिकारियों के समक्ष रखना है। साथ में हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि 8 अक्टूबर को आकर के आप सब इस प्रदर्शन में शामिल होकर के अपना योगदान दे करके इसको सफल बनाइए। ये किसी एक का लड़ाई नहीं है, ये सबका लड़ाई है, उन तमाम बच्चों का लड़ाई है और आने वाले हमारे पीढ़ी जो है पीछे उसकी भी लड़ाई है। अब अभी हमें अगर इतनी सारी चीज़ों को झेलना पड़ रहा है तो आप ज़रा सोचिए कि आने वाले समय में लोगों को और कितना झेलना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के और भी सरकार से बहुत सारे सवाल हैं जो हमें पूछनी है। बताइए, आप इस तरह से अगर चलेगा तो आप हमको ये समझ में नहीं आता है कि कल्याण मंत्री जी ने ये कह कैसे दिया कि जब तक 60% नहीं आएगा हम अपना 40% नहीं निकाल सकते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो आप रख के क्या कर रहे हैं, उसका अचार डाल रहे हैं या उसका सूद खा रहे हैं? दीजिए बच्चों को, कुछ बच्चों को तो आराम मिलेगा। लेकिन नहीं, आपके पास सच्चाई ये है कि आपके पास फंड ही नहीं है। अब देंगे कहाँ से? कल्याण विभाग के खाते में फंड ही नहीं है। अब कल्याण विभाग को पैसा तो दीजिए। उस दिन जब चमरल इंडा से मिलने के लिए हमारे कुछ साथी गए थे, उस दिन उनको भी इस बात का जानकारी दिया गया था कि आगामी 8 तारीख को नहीं तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ठीक है कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको अब जनता का भय नहीं है, आप तो हिटलर हो गए हैं, कोई चीज़ का डर नहीं है आपको। कोई बात नहीं, आने वाला समय बताएगा कि डर है या नहीं। खैर, ये सब सरकार की बातें हैं। जो कुछ उससे सवाल करना है हम लोग सामने जाके करेंगे। 8 तारीख दिन बुधवार, समय 9 बजे, कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी में। आप सब भारी से भारी संख्या में आकर के इस प्रदर्शन को सफल बनाइए। धन्यवाद। और हाँ, एक और छोटा सा अपील कि जो भी छात्र संगठन हमारा साथ देना चाहते हैं वे उनका स्वागत है।
वो आ सकते हैं हमारे साथ। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो संडे या सोमवार को आप एक प्रेस रिलीज कर सकते हैं, जिसमें यह स्पष्ट कर दीजिएगा कि हम साथ हैं आपके, जो साथ हैं छात्र हित। अच्छा देखिए, बहुत सारे छात्र संगठन हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पे किसी का ध्यान नहीं दिया। लगभग साल भर होने वाले हैं इस पोर्टल को खुले हुए, अभी तक बच्चों का लंबित है। छात्र संगठन को सबसे पहले सामने आना चाहिए था, बट छात्र संगठन की उदासीनता को देखते हुए ये निर्णय हम लोगों को लेना पड़ता है कि अब हमें प्रदर्शन करना चाहिए। बिना लड़े झारखंड में कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं आमिर हमजा, छात्र हित सर्वोपरि मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष। तो जो भी मुख्य बातें थी वो तो राहुल कुमार राणा जी ने रखा आप सभी के सामने। बाकी एक और बात आप सभी ध्यान रखें कि आंदोलन जो होगा वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से होगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ कुछ भी आपत्तिजनक हरकत ना करें जिससे कुछ दिक्कत हो हम लोगों को। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें। परमिशन लेने का जो बात था वो हम लोग सोमवार को यानी कि 6 तारीख को परमिशन ले लेंगे प्रोटेस्ट के लिए। तो और बस इतना ही कहना है। बाकी यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ मेरा या आपका नहीं है, हर किसी का मुद्दा है, हर झारखंड के हर छात्र का यह मुद्दा है। धन्यवाद।